सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया में आपके लिए बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है। जैसे कि हम सबको कपड़ों का एक साइज फिट नहीं होता है और जब हम कोई दवाई लेते हैं तो सबके लिए उसकी अलग अलग डोज होती है, उसी तरह से कोई एक टूथपेस्ट सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। टूथपेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से आपको दिया जाता है। मान लेते हैं अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम कैविटीज़ हैं, आप अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो आपको किसी स्पेसिफिक टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टूथपेस्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं लाइक कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट और अदर कंपनीज के, ये वाले टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। आपको सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना है। आपको ये याद रखना है कि टूथपेस्ट कोई दवाई नहीं है, जस्ट एक क्लीनिंग मीडियम है और एक प्रिवेंशन की तरह यूज़ किया जाता है। अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो थर्मोसील और सेंसोडाइन के आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेंगे अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया है और ये आपको एक जनरलाइज्ड हल्की सेंसिटिविटी है। इसके साथ साथ आप ये याद रखिए कि ये टूथपेस्ट एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, तो कोई भी मेडिसिन हमें लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं करनी होती है। देयरफॉर आप 2 टूथपेस्ट रख सकते हैं, एक नॉर्मल टूथपेस्ट और एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट। उनको ऑन एंड ऑफ या सुबह एक करके शाम को दूसरा करके या एक दिन ऑल्टरनेटिवली यूज़ करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि कुछ लोग जेनेटिकली कैविटीज़ के बहुत प्रोन होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा दांतों में कीड़ा लगता है और वो फैमिली में सबको ऑलमोस्ट होता है, तो उसके लिए आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। फ्लोराइड हमारे दांतों में रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, देयरफॉर उनको दिया जाता है जिनमें केरीज की चांसेस यानी कि कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोग फ्लोराइड नहीं यूज़ करना चाहते क्योंकि इन केस अगर हम फ्लोराइड खा लें तो वो थोड़ा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए आप आजकल मार्केट में हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाले जो टूथपेस्ट आ रहे हैं उनको ले सकते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी सिमिलरली फ्लोराइड जैसे ही काम करता है। नेक्स्ट आते हैं जो मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, चारकोल टूथपेस्ट। तो क्या चारकोल टूथपेस्ट बहुत अच्छे हैं? तो पर्सनली चारकोल टूथपेस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उनमें होता है बहुत ज़्यादा अब्रेसिव, यानी कि वो हमारे दांत को बहुत ज़्यादा घिसते हैं। अगर लॉन्ग रन में आप चारकोल टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है इनामल, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी और हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए बेटर है हम इन तरह की टूथपेस्ट को अवॉइड करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों के लिए बना हुआ टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ना कि बड़ों का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। बच्चों के लिए उनकी एज स्पेसिफिक अगर 3 साल से नीचे हैं तो नॉन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, और अगर 3 साल से ऊपर हैं और वो खुद थूक सकते हैं, उनको स्पिट करना आता है, तो उनके लिए आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए ब्रांड्स लाइक कीडोडेंट और ये सब ब्रांड्स किड स्पेसिफिक टूथपेस्ट बनाती हैं। अगर आप बच्चे के लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कि वो बच्चा उसको स्पिट कर रहा हो और स्वॉलो ना करे, यानी कि निगल ना जाए। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट। हर कोई जानना चाहता है कि क्या टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, वो कितने सेफ हैं। तो टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट में सिमिलरली टू चारकोल टूथपेस्ट बहुत हाई कंटेंट में अब्रेसिव होते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि हाँ दांत वाइट हो रहे हैं, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आपकी इनामल लेयर निकलती रहेगी वैसे वैसे डेंटिन जो दांत की सेकेंड लेयर है वो दिखना शुरू हो जाएगी, और डेंटिन का नेचुरल कलर होता है येलो। तो विद टाइम अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके दांत परमानेंटली येलो हो जाएंगे। इसलिए ऐसे कोई प्रोडक्ट, इन सब प्रोडक्ट्स जो मेडिकेटेड हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं, उनको यूज़ करने से पहले अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उसको कितने टाइम के लिए कितना लंबा हमें यूज़ करना है, और उसके बाद ही यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके कुछ क्वेश्चंस के इसमें आपको आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।